ओके लो, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या, मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट बड़ी ही सिंपल सी चीज है, बट इसमें लोगों को बहुत ज्यादा क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। अब जैसे इसको समझना है तो एक सिंपल ऐसे समझ सकते हो। मान लो तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ भी खरीदने जा रहे हो, मान लो 1 दर्जन केले खरीदने जा रहे हो, तो तुम्हें पता है 1 दर्जन केले खरीदोगे तो उसमें 12 केले आएंगे, ये बात तुम्हें पता है, ठीक है। अगर मान लो कोई एक तुम किसी चॉकलेट का डब्बा खरीदने जा रहे हो, तुम्हें पता है उस चॉकलेट के डब्बे में 10 चॉकलेट आती हैं, ये बात तुम्हें पता है। या फिर और मान लो कोई बिस्किट का पैकेट ही खरीदने जा रहे हो, तो तुम्हें पता है उस बिस्किट के पैकेट में 8 बिस्किट आते हैं, तो ये सब चीजें तुम्हें पता है कि इसके एक पैकेट में कितना आता है, ये सब पता है। और हमें पता ही होता है कि अगर हम खरीदने जाएंगे तो दुकानदार से बोलेंगे मुझे 1 पैकेट बिस्किट दे दो, ऐसे बोलेंगे, है कि नहीं। तो वो बिस्किट का पैकेट देगा तुम्हें, ऐसा तो नहीं है कि 8 बिस्किट वाला होगा और अलग से वो 2 बिस्किट निकाल के कहीं से तुम्हें दे दे, ऐसा तो कर नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो सेम तरीके से जब भी तुम कुछ खरीदने जाते हो तो उसका एक तरीका होता है, चाहे वो दूध की थैली हो, चाहे आटे का पैकेट हो, या किसी भी चीज का हो, तो ये सब अगर खरीदते हो तो उसका एक प्रॉपर फिक्स ये सब हो रखा है। वैसे ही अगर मान लो कि तुम निकले हो खरीदने, क्या एटम्स खरीदने निकले हो, मॉलिक्यूल्स खरीदने निकले हो, आयंस खरीदने निकले हो, तब क्या करा जाएगा, तब हम कंसेप्ट यूज करते हैं किसका, मोल कंसेप्ट का, ठीक है। तो बेसिकली मोल कंसेप्ट क्या है अब समझो। तो जैसा कि मैंने तुम्हें एवोगैड्रोस लॉ में बताया था, और वैसा ही सेम मोल कंसेप्ट में भी होगा। किसी भी चीज का जो एक मोल होता है, किसी भी चीज का, चाहे अगर मैं बात करूं, वो क्या होगा, हमेशा उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे पार्टिकल्स का क्या मतलब है, पार्टिकल्स का मतलब है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। एटम्स का एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी। मॉलिक्यूल्स में वाटर का एग्जांपल ले लो, CH4 का एग्जांपल ले लो, NaCl का एग्जांपल ले लो, कुछ भी। आयंस में सोडियम पॉजिटिव का आयन, क्लोरीन का आयन, कुछ भी ले लो। तो चाहे वो एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, कुछ भी हो, उसके जो एक मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। यही है मोल कॉन्सेप्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही है। और यही एवोगैड्रोस लॉ में भी हमने चीजें देखी थी। तो ये मोल का पूरा आउटलुक है कि नहीं। तो यानी अगर आप तुम दुकान में खरीदने जाओगे कि तुम्हें अगर एटम खरीदना है, मॉलिक्यूल खरीदना है, आयन खरीदना है, ये सारी चीजें अगर खरीदने जाओगे तो तुम ये नहीं बोलोगे कि भाई मुझे वो लाके दे दो, क्या कहते हैं, 1 किलो एटम लाके दे दो, 2 किलो एटम लाके दे दो, या लीटर में लाके दे दो, नहीं। तुम क्या बोलोगे, मोल में बोलोगे। तो मोल क्या है, अमाउंट नापने का एक तरीका है। इन सब चीजों का, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस के अमाउंट को नापने का एक तरीका होता है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसमें सबसे बेसिक पार्ट है कि एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी आयन हो, उसका अगर तुम एक मोल उठाते हो तो एक मोल में इतने पार्टिकल्स ही होंगे। जैसे 1 दर्जन केले उठाते हो तो 12 ही होंगे, 1 पैकेट बिस्किट उठाते हो तो 8 पैकेट बिस्किट ही होंगे, वैसे ही यहाँ पे सेम तरीका है। तो मोल कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हमें एक चीज और समझनी है, और वो क्या है, मोलर मास है। अब जो मोल कॉन्सेप्ट था वो तो तुम्हें छोटी सी बात है, अब उसमें अभी भी काफी कुछ छोटी छोटी और बातें हमें ऐड करते जाएंगे, और ऐड करते जाएंगे तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट सबसे पहले समझो मोलर मास क्या है। अब तुम्हें याद होगा, लाइक किसी भी एटम का जब तुम मास लिखते हो, लाइक एग्जांपल के तौर पे हीलियम ले लो, हीलियम का मास कितना होता है, 4, और आगे क्या लगाते हो, U लगाते हो, है कि नहीं। चाहे किसी मॉलिक्यूल का मास अगर हम लिखने जाए, तो मॉलिक्यूल का जैसे एग्जांपल के तौर पे H2O कितना आता है, 18 U आता है, 2 × 1 + 16, 16 + 2 कितना हो गया, 18 U आ गया। या फिर किसी आयन का अगर तुम मास लिखने जाते हो, लाइक सोडियम पॉजिटिव का, तो कितना आता है इसका, 23 U आता है। तो जैसे ही तुम लोग को पता है कि किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयन का जब तुम मास लिखते हो, तो मास लिखते समय क्या करते हो, U लगाते हो। यहाँ पे भी U लगाया जाता है, क्योंकि वो एक एटम, मतलब कि क्या होती है, यूनिट होती है वो बेसिकली, है कि नहीं, U लगाया जाता है, ये मतलब है। बट अगर ऐसा बोला जाए कि अगर मान लो तुम मोलर मास या फिर कैलकुलेशन के समय, जैसे ये मोल कॉन्सेप्ट में जब तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, तो कैलकुलेशन के समय क्या तुम ये चीज यूज करोगे, बिल्कुल भी नहीं। कैलकुलेशन के समय हम ये यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं कि इस U को रिप्लेस कर देते हैं किससे, ग्राम से। किससे रिप्लेस करते हैं, ग्राम से,
ठीक है। तो जैसे ही हम इसको ग्राम से रिप्लेस कर देते हैं, तो रिप्लेस करने के बाद अब जो मास लिखा हुआ है, इसी मास को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। तो मोलर मास को समझने के लिए सिंपल इतनी सी डेफिनेशन समझ लो, यही है कि जो भी हम मास लिखते हैं, चाहे वो एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो, या फिर क्या है आयन का मास हो, किसी भी चीज का मास हो, जब हम उसको उसमें से यू हटा के उसमें ग्राम लगाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोलर मास हो जाता है। तो ये भी मोलर मास है, ये भी मोलर मास है, ये भी, सब कुछ मोलर मास है, ठीक है। बस लिखने का तरीका ये होगा। समझ में आ गई बात। अब मोल कॉन्सेप्ट के दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले को एक एक करके समझेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। जो पहला फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मान लो अगर तुम्हें किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो तुम गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, यहां जो गिवन मास है इसका मतलब है कि तुम अपनी तरफ से कितना मास दे रहे हो, ठीक है। लाइक अगर मैं तुमसे बोल दूं 10 किलो वाटर में कितना, क्या नाम है, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, है कि नहीं। 20 किलो वाटर में, या फिर 30 किलो, या फिर 10 ग्राम में पूछ लूं, या फिर 2 ग्राम में पूछ लूं, कितने भी ग्राम में अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि तुम्हें दिया जाए कि ये मास है, ये लो और बताओ इसमें कितने मोल्स हैं, तो वो क्या होता है, गिवन मास होता है। और मोलर मास क्या होता है, ये बात तो मैंने तुम्हें समझाई। अब बट फिर भी ये फॉर्मूला कंफ्यूजिंग लगता है, तो एक न्यूमेरिकल देखो, यूं समझ में आ जाएगा। एक सिंपल छोटा सा न्यूमेरिकल है, देखो यहां बोला हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 54 ग्राम ऑफ H2O। बोला गया है कि तुम्हें दिया गया कि गिवन मास एक तरीके से 54 ग्राम है, बोल दिया कि लो इतना ग्राम पानी है, बताओ इसमें नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये तुमसे पूछा गया। अब यहाँ पे एक और चीज है, गिवन मास तो तुम्हें है नंबर ऑफ मोल्स निकालने, बट एक और चीज तुम्हें पता है वो क्या है, मोलर मास। इसका वाटर का जो मोलर मास होगा वो कैसे निकाल सकते हो, 2 इंटू 1 प्लस 16, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 16 इसका, तो फाइनली कितना आ गया ये 18 ग्राम्स। इसको हमेशा ग्राम में लिखोगे, मोलर मास का मतलब भी वही होता है, यू हटा के जी में लिखोगे। अब नंबर ऑफ मोल्स का हमने अभी फॉर्मूला देखा, क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। इसका मतलब कितना होगा, 54 अपॉन में 18। 18 की डिटेल में कितने टाइम में करता है, 3 टाइम में। तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं कहूं कि 54 ग्राम्स में तुमसे बोला जाए कि 54 ग्राम में कितना कितना वो प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे उसको, वाटर प्रेजेंट है, मतलब कितने मोल्स वाटर के प्रेजेंट है, ठीक है। यानी ऐसा अगर तुमसे बोल दिया जाए कि मान लो तुम्हारे पास 24 बिस्किट पड़े हैं, इससे तुम कितने पैकेट बिस्किट के बना सकते हो, तो तुम्हें पता है 8 बिस्किट से 1 पैकेट बनता है, तो 16 से 2 बन जाएंगे और 24 से 3 पैकेट बन जाएंगे। सिमिलर तरीके से यहां पे भी कहने का मतलब ये है कि यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3, ठीक है। यानी 54 ग्राम अगर तुम्हारे पास वाटर प्रेजेंट है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 3 नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ये है इस फॉर्मूले का सिंपल सा मतलब। हाँ मानता हूं ये न्यूमेरिकल थोड़ा इजी है, एग्जाम में नहीं आता, बट ये तुम्हें कंसेप्ट तो क्लियर अच्छे से कर ही देगा। और मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे ये पूरे चैप्टर में काम आएगा, आगे ये पूरे अगले साल काम आने वाला है 12th क्लास में। इसी वजह से क्लियर होना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि हम इजी करेंगे, एक अच्छा न्यूमेरिकल भी देखेंगे, बट फिलहाल तुम्हें ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो किस पे डील करता है, पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। बोलता है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हें निकालने हैं, मतलब सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो एवोगैड्रो कांस्टेंट के साथ। अब ये एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या बला है, सबसे पहले तो ये चीज समझो और उसके बाद ये चीज समझो। याद है मैंने तुम्हें अभी 2 मिनट पहले ही बताया कि किसी भी एक मोल, कोई किसी का भी एक मोल उठा लो, चाहो तो एटम उठा लो, मॉलिक्यूल उठा लो, कुछ भी उठा लो, उसके एक मोल में कितने प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो नंबर है, इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या है, फिक्स है, ये इतनी ही रहेगी, ये चेंज नहीं होती। यानी ये तो बात तुम्हें पता चल गई कि क्या कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है। और ये कांस्टेंट एवोगैड्रो कांस्टेंट इसीलिए क्योंकि इसके बारे में एवोगैड्रो सर जी साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है। तो एक मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है और यही हमारे पास क्या है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो एवोगैड्रोस कांस्टेंट को लिखने के हमारे पास तरीके होते हैं डिफरेंट। चाहो तो n0 से लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे Na लिख सकते हो, कुछ भी, दोनों अपने अपने तरीके होते हैं। खैर तुम्हारी मर्जी है, वो कुछ भी लिखोगे गलत तो कोई करेगा नहीं। आगे देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्या मतलब है। अब ये कुछ भी हो सकता है, चाहो मैं तुमसे ऐसे बोल सकता हूं, मान लो मेरे पास 4 एटम प्रेजेंट है, 4 एटम प्रेजेंट है हीलियम के, हाइड्रोजन के, या फिर किसी के भी 4 एटम प्रेजेंट हैं, 20 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं,
तो ये देख रहे हो ना, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 20, 100 मॉलिक्यूल, 1000, लाख मॉलिक्यूल, ये जो नंबर बताया जा रहा है चाहे वो एटम का हो या मॉलिक्यूल का हो, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है। समझ में आ गई बात? तो हो सकता है क्वेश्चन में तुम्हें ये दिया हो, और ये तो हमेशा पता ही होता है। इस क्वेश्चन की यही सबसे अच्छी बात है कि इसकी वैल्यू हमेशा हमें क्या होता है? पता ही होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक न्यूमेरिकल देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन इतना एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब तुमसे बोला गया है कि नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें गिवन है, बोला है कि ये रहा नंबर ऑफ एटम्स, और ये तुम्हें दिया है 12.044 इंटू 10 की पावर 23, इतने एटम्स तुम्हें दे दिए गए। बोला जाए कि अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन की बात करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे, ये चीज हमें निकालनी है। तो ये आराम से निकाला जा सकता है, क्योंकि एवोगैड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें हमेशा पता ही है, और कितनी है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसकी वैल्यू हमेशा यही है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या होगा? n अपॉन में Na, जैसा कि हमें फॉर्मूले में पता है ना। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 12.044 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कट गया। यहाँ पे 6.022 से ये कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मोल्स आ गए। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 2 मोल आएगा। अच्छा, ये बात देखो, ये फिर से बोल रहा हूँ, ये इजी न्यूमेरिकल है, एग्जाम में नहीं आता, बट कंसेप्ट की बात है। और यहाँ एक और कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना है। सोचो, जरा सोचो कि यहाँ पे मान लो इतने पार्टिकल्स मुझे दिए ऑक्सीजन के, अगर मान लो ऑक्सीजन की जगह मुझे किसके दे देता? हाइड्रोजन के दे देता, तो क्या मेरे आंसर पे कुछ फर्क पड़ता? कहीं देखना कुछ भी फर्क पड़ता? हाँ या ना? नो, बिल्कुल भी नहीं। चाहे तुम ऑक्सीजन बोलो या हाइड्रोजन बोलो या फिर क्लोरीन बोलो या फ्लोरीन बोलो या कुछ भी एटम बोल दो, कोई सा भी एटम बोल दो, आंसर यही रहने वाला है। ठीक है? या फिर हटाओ, ये एटम हटाओ, यहां मॉलिक्यूल लगा दो, यहां मॉलिक्यूल ही लगा दो। तो अगर मैं मॉलिक्यूल पूछ लूं कि वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, या फिर CH4 का मॉलिक्यूल हो गया, या फिर CH3 इतना बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर बात करूं तो भी क्या आंसर में बदलाव आएगा? नहीं बदलाव आएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है? यही मतलब था शुरुआत में मोल कॉन्सेप्ट का, कि किसी भी एक मोल की अगर बात करते हो तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और अगर 2 मोल्स की बात करोगे तो 2 मोल्स में कितने होंगे? 12.044 इंटू 10 की पावर 23, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कोई आयन हो, चाहे वो कोई एटम हो। ये है मेन कंसेप्ट जो कि तुम्हें समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। चाहे मतलब क्या नाम है, ऐसा समझ लो कि क्या नाम है, पार्ले जी ब्रांड बनाता है। अब पार्ले जी के 3 फ्लेवर आते हैं, अब आते हैं नहीं आते पता नहीं मुझे, मान लो 3 फ्लेवर आते हैं, ऑरेंज आता है, इलायची आता है, पता नहीं चॉकलेट आता है, कुछ भी ले लो। तो 3 मान लो फ्लेवर बनाता है, बट तीनों फ्लेवर में अगर 5 रुपए का बिस्किट है तो उसमें 8 ही बिस्किट आते हैं। तो तुम्हें पता है एक बिस्किट के अंदर 8 बिस्किट ही आएंगे, चाहे वो कोई सा भी फ्लेवर हो, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो वनीला हो, चाहे वो कुछ भी हो यार, 8 बिस्किट ही आएंगे सेम। चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे एटम हो, चाहे आयन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आएंगे वो कितने आएंगे? सेम ही आएंगे। अगर 2 मोल की बात करोगे तो इतने आएंगे, और 1 मोल की बात करोगे तो कितने आएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये है सेम, मतलब इंपॉर्टेंट, ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई बात? तो चलो अब एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया, ये एक फॉर्मूला आ गया, दोनों फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स के। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ NH4। इसका क्या मतलब है? तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साफ साफ बोला नंबर ऑफ एटम्स, यानी n की वैल्यू निकालनी है, वो ये पार्टिकल्स मतलब n सेम ही बात हो गई। अब यहाँ पे बोला है आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ NH4, यानी गिवन मास तुम्हें दे रखा है, गिवन मास दे रखा है 36 ग्राम, और मोलर मास NH4 का तुम आराम से निकाल ही सकते हो। मोलर मास निकालने के लिए नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 4 करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन कितने? 4 है। तो मोलर मास कितना आ गया? 18 ग्राम आ गया। ठीक है, तो तुम देख सकते हो तुम्हें गिवन मास प्रेजेंट है, मोलर मास पता है, n की वैल्यू पता है, और एक क्या कहते हैं n नॉट या फिर Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमें इसकी वैल्यू तो हमेशा पता ही होती है कि एवोगैड्रोस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो ये चीज तो सिंपल बेसिक सी बात है। अब हाँ, ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन में तुमसे बोला है कि हाउ मेनी एटम्स, तो देखो तुम्हारे को अगर निकालना है तो इसमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें पता है कि एक ये वाला फॉर्मूला है,
W/m मतलब गिवन मास बाय मोलर मास, और एक ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो कांस्टेंट। जरा देखो ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, तो एक कॉन्सेप्ट यहां से ये भी आता है कि ये दोनों आपस में भी तो बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। जब ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है, दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया छोटा सा, और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली यही फॉर्मूला है। देखो क्यों, क्योंकि अब गिवन मास की वैल्यू कितनी है 36, मोलर मास की वैल्यू कितनी है 18, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तुम्हें निकालना और एवोगैड्रो कांस्टेंट कितना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो तुमने देखा मैंने क्या किया, इसको और इसको कंबाइन कर दिया और एक फॉर्मूला बना दिया और उसी को यूज कर दिया, ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला देख रहे हो, इसको यूज कर लिया। अब आगे सॉल्व करना है, सॉल्व करना तो इजी है, 18 के टेबल में 2 टाइम में चला जाएगा और 2 इससे जब मल्टीप्लाई करेगा तो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आ जाएगा n की वैल्यू। बट क्या हमारा आंसर सही है? क्या ये हमारा आंसर जो आगे है सही है? नो, बिल्कुल भी सही नहीं है। ध्यान से सुनो क्यों। यहां बोला है हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्वेश्चन में क्या बोला है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, कितने एटम प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के इस वाले क्वेश्चन में। अब ये चीज ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन में जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरीके से मॉलिक्यूल आ रहा है। क्या आ रहा है? मॉलिक्यूल आ रहा है पूरा का पूरा। तो कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है NH4 के, समझ, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है NH4 के जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा होता तो ऑक्सीजन होता, वाटर लिखा होता तो H2O आता। तो हमारे पास जो आंसर आया है ये बता रहा है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं NH4 के, ना कि हाइड्रोजन के। अब तुम खुद सोचो, हमारे पास एक NH4 की जब हम बात कर रहे हैं तो NH4 का क्या मतलब है, एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, यही मतलब है, हाँ या ना। तो तुम देखो एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होंगे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खुद सोचो, एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन तो 2 में कितने होगा 8, 3 में कितने 12, 4 में 16, तो तुम क्या कर रहे हो 4 से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हो। यानी अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स इसके में अगर हमें हाइड्रोजन का एटम्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ये आ जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। समझ में आ गई बात। तो ये है कंसेप्ट कि जब भी हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल रहे हैं तो हम इसके निकाल रहे हैं, पूरे मॉलिक्यूल के निकाल रहे हैं, समझे। तो ये कंसेप्ट क्लियर रहना जरूरी है। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो सिंपल है, यहाँ 6, 7, 1 और 8 और 4 1 जा 4, 48.176 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक तरीके से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया कि नहीं आ गया। तो ये करना बहुत आसान है अगर तुम मतलब अगर कंसेप्ट को क्लियर कर लो तो। इसीलिए मैं कहता हूं मोल कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें क्लियर होना चाहिए, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होती है। समझ में आ गई बात। तो ये है सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात पूरे मोल कॉन्सेप्ट की। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम आगे करने वाले हैं ना न्यूमेरिकल्स आगे के कंसेप्ट पे, वो ज्यादा जरूरी है एज कंपेरेबल टू दिस। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें अपना मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।